हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से सूट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को बिल्कुल पीछे सेंटर से डबल फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये वर्क वाला है। यहाँ से इसमें वर्क है, तो इसे हमने बीच सेंटर से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है। कपड़े की टोटल जो लंबाई है वो 43 इंच है, जो कि हम बाद में कम कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। ये हमारा अभी यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पार्ट कट हो रहा है, बैक पार्ट हम अलग से कट करेंगे। तो तीरा है हमारा 14 इंच का, जो कि हम आधा रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। और नीचे को आर्म होल हम रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, इसे हमने 6.5 इंच रखा। बैक आर्म होल हम या फ्रंट आर्म होल से 1.25 इंच ज़्यादा रखते हैं, वो जो आपको बैक पार्ट की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच आर्म होल रख लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। तो अब हमने ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया। अब यहाँ से हमने इस तरह से हमने शोल्डर से इंच टेप को रखते हुए 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाना है। और यहाँ पर 21 इंच पर हमने हिप का निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमने 3 निशान लगा लिए हैं। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 42 इंच की है। तो 42 का 4th भाग रखेंगे हम। 4th भाग होता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम रखते हैं कमर। ये है हमारी, यहाँ पर हमारी कमर आएंगी। कमर है 40 इंच। तो 40 का 4th भाग हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंच। तो अब लगाएंगे हिप राउंड। जो हमारा हिप राउंड है वो है 46 इंच। तो 46 का 4th भाग हो गया हमारा 11.5 इंच। तो 11.5 पे हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखना है। और इन निशानों को भी आपस में मिला लें। ये हो गया हमारा मार्जिन। तो अब हमने यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने तीरा जो रखा था 7 इंच का रखा था। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमारा 7 इंच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे। तो अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे। तो अब इस कॉर्नर से हमने 1 इंच इस तरह से इंच टेप को रखना है और 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे राउंड से दे देना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल फ्रंट का। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गले के लिए निशान। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगा लिया। 3.25 इंच मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। यहाँ पर भी हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हमने दे देना है
गोल गला हमने बनाना है तो राउंड से दे देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हमने नेक का निशान लगाया। अब यहाँ पर शोल्डर पे हमने आधा इंच करीबन कंधी को डाउन करना होता है। इस निशान को यहाँ पे मिलाना होता है, हमें गले के निशान में मिला देना होता है इस तरीके से तिरछा। ये देखिए इस तरीके से ऐसे निशान देना होता है। तो ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट। अब नीचे हमने लंबाई कितनी रखनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो टोटल हमने यहाँ पर 38 इंच की लंबाई रखनी है, उसमें 2 इंच हमने मार्जिन रख लिया है। 2 इंच हमने यहाँ पर नीचे तुरपाई के लिए, फोल्डिंग के लिए रखना है। तो यहाँ पर भी हमने दोनों निशानों को इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हमने यहाँ से देखना है कि यहाँ से हमारा कितना मेजर है। टोटल हमारा यहाँ पर 13.5 इंच है और 13.5 इंच पर हमने यहाँ भी निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को यहाँ नीचे मिला लेंगे। तो अब हमने इसी में कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगा लेना है और यहाँ तक भी हमने जहाँ जहाँ तक हमारे निशान है वहाँ पे हमने कट लगा लेना है। ये हिप राउंड का कट हो गया, ये कमर का कट हो गया। तो यहाँ पर से हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी उसका कट कर लो। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। बराबर बिछाने के बाद कपड़े को सबसे पहले हमने जो यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पार्ट है इसको हमने बिछा दिया है। अब इस कॉर्नर से, जो ये कॉर्नर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है करीबन 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब इस निशान को हमने यहाँ मिलाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो बैक पार्ट का हमारा यहाँ पर आर्म होल है, यहाँ पर हम 1.25 इंच से बढ़ा लेंगे ऊपर की ओर। तो 1.25 इंच ये हमने बढ़ा लिया। यहाँ 1.25 इंच यहाँ से भी बढ़ेगा और 1.25 इंच यहाँ से भी हमने बढ़ा लेना है, गले की साइड से भी। और इसे हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो इस निशान को अब हमने यहाँ मिलाना है। अब यहाँ से हमने राउंड शेप देना है इस तरीके से। बाकी नीचे का पूरा भी कपड़ा सेम कटेगा, फ्रंट और बैक दोनों सेम कटेगा। जो बदलाव करना था, यहाँ पर आर्म होल हमने बैक आर्म होल थोड़ा बढ़ा के काटना होता है और शोल्डर यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा के काटना होता है। ये हमने कर दिया है। अब हम लगाते हैं गले का नाप।
बैक गला हमारा 4 इंच आ रहा है, यहाँ पर 4 इंच, करीबन 4 साढ़े 4 इंच हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से निशान लगा लिया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी नीचे को पूरी कटिंग हम बराबर कर लेंगे फ्रंट पार्ट के जैसे। तो देखिए बैक पार्ट में ये हमारा ऊपर को शोल्डर हमने बढ़ा के रखा है। फ्रंट पार्ट में कंधी को हम डाउन करते हैं ½ इंच या पौना इंच, और यहाँ पे आर्म होल भी देखिए हमने इस तरह से बढ़ा के रखा है। और नेक पीछे हमारा डीप नहीं है, 4.5 इंच है और फ्रंट में 6 इंच। तो इस तरह से कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम आपको बताते हैं स्लीव कटिंग। तो स्लीव कट करने के लिए हमने यहाँ पर, स्लीव के लिए हमारा कपड़ा कम था तो हमने यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो जोड़ लगाने के बाद हमने इस तरह से स्लीव कट करने के लिए स्लीव का शेप दे दिया है। अब यहाँ से जो स्लीव की हमने लंबाई रखी है वो 18.5 इंच रखी हुई है, और नीचे पौंचे में जो चौड़ाई हम रख रहे हैं वो 7 इंच में अभी रख रही हूँ। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा और ½ इंच इसमें जोड़ते समय सिलाई में भी चला जाएगा। तो टोटल मैंने 7 इंच रखा हुआ है। तो इस तरह से स्लीव का हमने शेप दे दिया है। अब इसी में हमने कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव ये हमारी कट हो गई है। अब हमने एक लंबा सा यहाँ पे चौड़ी पट्टी ली है, इसमें से हम जो हमने राउंड शेप में नेक कट किया है उसके लिए आड़े पट्टी काटनी है। उसके लिए हमने इस तरीके से तिरछा कट करना होता है और एक तिरछी पट्टी काट लेनी होती है। इस तिरछी पट्टी से हमारा जो नेक है वो अच्छी से फिनिशिंग के साथ बनता है। तो इस तरीके से हमारे सूट की जो कटिंग हुई वो कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।